बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे, लेकिन तीनों एक नंबर के आलसी और कामचोर थे। एक दिन, बेटा, मैं खेतों में जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलो, किसी काम में हाथ बटा देना। पिताजी, रात भर मुझे मच्छरों ने सोने नहीं दिया। मुझे तो नींद आ रही है। पिताजी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो मैं कल चलूंगा आपके साथ। मुझे भी कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं भी चलता हूँ। ऐसा बोलकर तीसरा बेटा भी वहां से चला जाता है। किसान अपने बेटों के रोज रोज के नए नए बहानों से तंग आ चुका था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वह अकेला ही खेतों में काम करने चला जाता है। वह अपने खेतों में मन लगाकर खूब मेहनत करता था, लेकिन वह बूढ़ा हो चुका था। इतनी मेहनत करने पर भी वह अपने खेतों में मनचाही फसल नहीं उगा पाता था। दिन भर मेहनत करने के बाद वह शाम को वापस घर लौट आता था। क्या पूरा खेत ही जोताए जो आने में शाम कर दी? अरे नहीं, अब शरीर में इतनी शक्ति कहाँ, बुढ़ापे में इतना काम, मैं तो बस मजबूरी में। क्या करे, ऊपर वाले ने बेटे तो 3-3 दे दिए, पर तीनों निठल्ले और कामचोर। मैं तो इनके भविष्य को लेकर चिंतित हूँ, मेरे बाद इनका क्या होगा। भविष्य की चिंता छोड़िए, पहले कुछ खा लीजिए। पूरे दिन काम काम काम। तभी किसान का बेटा आता है और कहता है, माँ, बहुत जोर से भूख लगी है। आज खाने में क्या बनाया है? बेटा, घर में कुछ भी नहीं था। घर में थोड़े चावल रखे थे, इसलिए उनकी खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी? ये भी कोई खाने की चीज है? तभी वहाँ दूसरा बेटा आ जाता है। माँ, आज तो कुछ स्वादिष्ट खाने का मन है। तभी तीसरा बेटा आता है और कहता है, आखिर आज माँ ने क्या बनाया है, मुझे भी तो पता चले। हाँ हाँ, खा लो स्वादिष्ट खाना, खिचड़ी बनी है, खिचड़ी। अरे नालायको, अपने बूढ़े बाप पर तो तरस खाओ। पूरे दिन खेतों में काम करके ये खिचड़ी नसीब होती है। स्वादिष्ट भोजन खाना है तो अपने बाप के साथ खेतों में काम क्यों नहीं कर लेते? अरे माँ, बापू कौन सा काम करते हैं? सारा काम तो ये बेचारे ऊँट करते हैं। बापू तो बस इनके पीछे पीछे चलते हैं। ओह मेरे प्यारे बेटो, आखिर कब तक तुम अपने आप को अंधेरे में रखोगे। मुझे चिंता है कि मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा। बाद में जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो मैं तुम्हारी इस सड़ी हुई खिचड़ी को नहीं खाऊंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी नहीं। किसान और उसकी पत्नी अपने बेटों के व्यवहार से काफी दुखी हो जाते हैं। रोज की तरह किसान अपने ऊँटों के साथ खेत पर जाता और दिन भर खेतों में जी जान से मेहनत करता और शाम को थका हारा घर वापस आ जाता था। कुछ समय बाद एक बार किसान बहुत बीमार हो जाता है। मृत्यु का समय निकट था, इसीलिए किसान अपनी पत्नी से कहता है, मेरे तीनों बेटे कहाँ हैं? मैं उनसे कुछ राज की बात करना चाहता हूँ। वे तीनों यहीं कहीं गप्पे लड़ा रहे होंगे, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाती हूँ। किसान की पत्नी अपने तीनों बेटों को बुलाने के लिए जाती है। अरे नालायको, तुम यहाँ बैठकर तीनों मस्ती कर रहे हो। वहाँ तुम्हारे पिताजी अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। यह सुनकर तीनों अपने पिताजी के पास जाते हैं और अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी, क्या आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? पिताजी, क्या आप हमसे मिलना चाहते हैं? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? ओह मेरे प्यारे बेटो, अब मेरा अंतिम समय आ चुका है।
मेरा जीवित रहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। राज की बात? कैसी राज की बात पिताजी? मेरे प्यारे बेटों, हमारे खेतों में सोना गड़ा हुआ है। मेरा तो अंतिम समय आ चुका है, इसीलिए मेरे मरने के बाद तुम उस सोने को निकालकर आपस में बांट लेना। इतना कहकर किसान स्वर्ग सिधार जाता है। वे सभी किसान की मृत्यु पर बहुत दुखी हो जाते हैं। तीनों बेटों के द्वारा अपने मृत पिता का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अगले दिन तीनों बेटे फावड़े लेकर अपने खेत में पहुंच जाते हैं। वे सभी खेत में खुदाई करने लगते हैं। दिन भर खुदाई करने के बाद भी उन्हें पूरे खेत में कहीं भी सोना नजर नहीं आता। पूरे खेत में कहीं भी सोना नहीं मिला। पिताजी आखिर हमसे झूठ बोलकर क्यों गए? हमने कभी भी पिताजी का कहना नहीं माना, शायद इसीलिए ही। उदास होकर वे तीनों वापस अपने घर लौट आते हैं। उसी रात आकाश में घने काले बादल छा जाते हैं। उसी रात बहुत जोर से वर्षा होती है। पूरी रात वर्षा होने से सभी खेत तालाब पानी से लबालब हो जाते हैं। किसान के तीनों बेटे अपने घर के बाहर उदास खड़े हुए थे। तभी वहां एक ग्रामीण आता है और कहता है, अरे बेटा, मैं तुम्हारे खेत की तरफ से ही आ रहा हूँ। पूरी रात वर्षा होने के कारण तुम्हारा खेत बीज बोने के लिए तैयार है। तुम उसमें धान की फसल क्यों नहीं बो देते? जी वो हाँ वो आप सही कहते हो। अच्छा बेटा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, इसीलिए चलता हूँ। इतना बोलकर ग्रामीण वहां से चला जाता है। क्यों ना काका की बात मानकर खेतों में बीज बो दें। हाँ भाई, वैसे भी अब पिताजी तो है नहीं, अब तो हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ग्रामीण की बात मानकर वे अगले दिन अपने खेतों में बीज बिखेर देते हैं। कुछ दिनों बाद उन बीजों से पौधे तैयार हो जाते हैं। कुछ महीनों बाद जब वे तीनों भाई अपने खेत में जाते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि तैयार फसल उनके खेतों में लहरा रही थी। आपके द्वारा कही गई बात बिल्कुल सच्ची है पिताजी। हमारे खेतों में सचमुच सोना गड़ा है। पिताजी की कही बात याद करके उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए।